सबसे पहले ये जानते हैं कि 4 महीने तक शुभ कार्य आखिर बंद क्यों होने वाले हैं। आज के बाद से अगले 4 महीने तक मंगल कार्य, शुभ कार्य क्यों नहीं होंगे। देखिए, आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवशयनी एकादशी मनाई जाती है। आज आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी है और इसको देवशयनी एकादशी कहा जाता है। इस एकादशी से अगले 4 महीने तक श्री हरि विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं। अब देखिए, सामान्य निद्रा नहीं है। सामान्य रूप से आप सोते हैं और योग निद्रा होती है, उसमें फर्क है। सामान्य निद्रा में जब आप सोते हैं तो आपका शरीर पर, मन पर नियंत्रण नहीं होता, या आपको पता नहीं चलता कि दुनिया में क्या हो रहा है, घर में क्या हो रहा है। योग निद्रा एक ऐसी स्थिति है जिसमें आपका मन निद्रा में चला जाता है लेकिन आत्मा जगती रहती है। यानी आप कंट्रोल सब कुछ करते हैं, सब आपके नियंत्रण में होता है और बावजूद इसके आप निद्रा में रहते हैं। इसको कहते हैं योग निद्रा। सपनों तक पर नियंत्रण होता है अगर आप योग निद्रा में जाएं तो। इसलिए चूंकि नारायण अगले 4 महीने तक योग निद्रा में रहते हैं और श्री हरि विष्णु को सृष्टि का पालनहार माना गया है, इसलिए अगले 4 महीने तक शुभ कार्य वर्जित हो जाते हैं। खास तौर से विवाह। क्यों? क्योंकि विवाह के समय कहा जाता है कि जो लड़का है वो नारायण है और जो लड़की है वो लक्ष्मी का स्वरूप है। अब जब नारायण योग निद्रा में है तो शादी होगी कैसे। इसलिए 4 महीने तक शुभ कार्य निश्चित रूप से वर्जित हो जाते हैं, निश्चित रूप से मना हो जाते हैं। इसी समय से भगवान विष्णु के योग निद्रा में चले जाने से चातुर्मास की शुरुआत भी हो जाती है। चातुर्मास के 4 महीनों में शुभ और मंगल कार्य नहीं होते। जो तपस्वी भ्रमण करते हैं, इधर उधर घूमते रहते हैं, उन तपस्वियों का भ्रमण भी बंद हो जाता है। ऐसे तपस्वी केवल साधना में लीन हो जाते हैं। इन दिनों में केवल ब्रज की यात्रा की जा सकती है। ब्रज में अगर आप यात्रा करना चाहें, आप तपस्वी हैं, ब्रज में जाकर के यात्रा करना चाहें तो चातुर्मास में ब्रज की यात्रा करने में मनाही नहीं है। इस बार देवशयनी एकादशी 1 जुलाई को है, यानी आज के दिन है, और 26 नवंबर को है देवोत्थान एकादशी, जब भगवान विष्णु योग निद्रा से जग जाते हैं। तो 1 जुलाई से लेकर 26 नवंबर तक अब शुभ कार्य बंद हो जाएंगे। 26 नवंबर को भगवान विष्णु के जगने के बाद, भगवान विष्णु के योग निद्रा से उठने के बाद ही 26 नवंबर के बाद शुभ कार्य किए जा सकेंगे। अब एक बड़ा अहम सवाल है जो आपके भी मन में आता होगा, पहले मेरे मन में भी आता था, कि क्या वास्तव में देवशयनी एकादशी में भगवान सो जाते हैं? देवशयनी एकादशी में भगवान निद्रा में चले जाते हैं? क्या वास्तव में ऐसा होता है? देखिए, हरि का और देव का अर्थ है तेज तत्व से। तेजस तत्व, 3 तत्व है ना प्रकृति में, सतगुण, रजोगुण और तमोगुण। जो रजोगुण का तत्व है उसे कहते हैं तेजस तत्व। हरि और देव का अर्थ होता है तेज होना, प्रकृति में उनकी कृपा होना, प्रकृति का प्रफुल्लित होना, प्रकृति के माध्यम से उनका आशीर्वाद देना। इस समय में अगर आप देखें तो तकरीबन जुलाई से लेकर के अक्टूबर नवंबर तक का जो समय होता है, इस समय में सूर्य थोड़ा डल होता है, चंद्रमा की रोशनी थोड़ी डल होती है। सूर्य, चंद्रमा और प्रकृति का जो तेज है, जो तेजस तत्व है, वो थोड़ा कम होता जाता है, समाप्त नहीं होता, कम होता है। इसीलिए कहा जाता है कि देव शयन हो गया है, देवताओं की जो शक्तियां हैं वो क्षीण हो गई हैं। और वैसे भी सूर्य जब कर्क संक्रांति पर दक्षिणायन होते हैं तो वो समय असुरों का समय होता है, जो तकरीबन 14-15 जुलाई से शुरू होता है। देवताओं का समय जो शुरू होता है वो होता है मकर संक्रांति से, जब सूर्य उत्तरायण होते हैं।
तेज तत्व या शुभ शक्तियों के कमजोर होने पर जो काम आप करते हैं उसके परिणाम शुभ नहीं होते। ज्योतिष के लिहाज से भी देखिए कि अगर सूर्य कमजोर होगा, चंद्र कमजोर होगा, प्रकृति का मतलब कुंडली के ग्रह कमजोर होंगे, तो जो किए गए कार्य हैं उसके परिणाम शुभ नहीं होंगे। इसके अलावा जो काम आप करेंगे उन काम में बाधा आने की संभावना भी रहती है। इसीलिए भगवान विष्णु के शयन से अगले 4 महीने तक शुभ कार्य करने की मनाही होती है। ऐसा माना जाता है कि अगले 4 महीने तक शुभ कार्य न किया जाए तो ज़्यादा अच्छा होगा।